श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। सर्दी का मौसम है, आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने घरों में ही रहिए, ज़्यादा बाहर मत निकलिए। तो मित्रों, 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा है। आप सभी लोग जानते हैं साल की पहली पूर्णिमा है और साथ ही में माघ का जो स्नान होता है वो भी स्टार्ट हो गया है मित्रों। तो ऐसे में माघ स्नान जो है उसके दिन कुछ विशेष उपायों को करना होता है, जिससे हमें महादेव जी के साथ साथ चंद्र देवता जी का भी आशीर्वाद मिलता है। तो ऐसे ही मैं 3 उपायों की बात करूंगी। आप सभी लोग बस उपायों को बिना वीडियो को स्किप किए पूरे उपाय को अच्छे से ध्यान से देखिएगा। पहला उपाय है, आपको अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए क्या करना है। सामने स्क्रीन पे आप लोगों को बेलपत्री दिख रही है। एक बेलपत्री लेना है जो कहीं से कटी फकी और खंडित ना हो। एक बेलपत्री ले करके आप सभी लोग जाएंगे चंद्र देवता के रोशनी में। ठीक है मित्रों, अगर आपके घर में पूरी तरीके से रोशनी पड़नी चाहिए, अगर घर के आंगन में पड़ते तो आप वहाँ खड़े हो जाइए। इस एक बेलपत्री को चंद्र देवता जी की रोशनी में आपको क्या करना है, उतारना है। कितनी बार करेंगे मित्रों, आप लोगों को पहले तो मैं नाम बता दूं किस नाम से आप लोग करेंगे ये जो उतारेंगे चंद्र देवता जी के ऊपर से। तो जैसे जिस तरह से घड़ी की सुइयाँ घूमती उसी तरीके आपको घुमाना है। चंद्रमौली महादेव जी का नाम लेकर के 7 बार कम से कम परिक्रमा इस तरीके से उनका उतार लीजिएगा, जैसे बच्चे की नज़र उतारते हैं। इसके बाद आपको जाना है, तांबे का कलश लेना है, अपने घर का जल और गंगा जल दोनों लेना है। पूर्णिमा तिथि है, ध्यान रखिएगा दोनों चीज़ें आपको लेनी है, एक चीज़ नहीं लेनी है। ठीक है मित्रों, विशेष दिन पे गंगा जल का होना बहुत अनिवार्य होता है, इसलिए आपको लेना है। और बेलपत्री को इस कलश के अंदर मत डालिएगा। आप इसके बाद इस कलश को उठाएंगे और ले करके मित्रों आपके घर के अपने घर के शिवलिंग पे जाइएगा। आप शिवालय जाएंगे, प्रदोष काल का टाइम रहेगा, परेशानी हो सकती है, कोहरा रहता है, ऐसे में तो मैं आप लोगों को तो यही सलाह दूंगी कि आप लोग अपने घर पे ही कीजिएगा। इसके बाद में इस एक बेलपत्री को महादेव जी के शिवलिंग के 3 स्थानों पे स्पर्श कराना। पहली बार आपको स्पर्श कराना है महादेव जी की शिवलिंग पर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहीं पर होता है भगवान गणेश जी का। तो आपको भगवान गणेश जी को स्पर्श कराना है पहली बार। इसके बाद में दूसरी बार स्पर्श कराएंगे माता के हस्त कमल पर और बालचंद्रेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के। और तीसरी और अंतिम बार बेलपत्री को महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। और समर्पित करते समय मित्रों आप लोगों को फिर से बालचंद्रेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के जीवन के कष्टों को दूर करने का निवेदन करते हुए एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र के जाप से इसी बेलपत्री के ऊपर चढ़ा दीजिएगा। पूर्णिमा तिथि है मित्रों, बहुत लाभदायक होती है और जो माघी में स्नान होता है वो भी बहुत पुण्यदायक होता है। लेकिन मैं बिल्कुल आप लोगों से नहीं कहूँगी कि आप लोग ज़रूर करें, क्योंकि सर्दी का मौसम है। आप लोग अपने हिसाब से कीजिएगा, आपका पॉसिबल हो तो करिएगा गंगा जी में स्नान, अन्यथा आप अपने हिसाब से करिएगा। दूसरे उपाय की बात करते हैं मित्रों, चंद्रेश्वर महादेव जी के नाम से करना है। माता लक्ष्मी जब प्रसन्न होंगी तो आपके घर में धन वर्षा होगी, अर्थात धन की कमी को दूर करने के लिए सामने स्क्रीन पे माता तुलसी का पौधा आपको दिख रहा है। हमें एक पत्ती लेनी है, मात्र एक पत्ती आप लोगों को तोड़ना है मित्रों। और तोड़ने के बाद में अब आप लोगों को लेना है आज, क्योंकि मित्रों जो पूर्णिमा तिथि है और शनिवार का भी दिन है, इसलिए आज हम लोग एक आंकड़े का जो पत्ता होता है उसे लेना है। एक तुलसी का पत्ता और एक आंकड़े का पत्ता लेने के बाद में आप जाइएगा। इस पत्ते में दूध रहता है जो हमारे आँखों के लिए हानिकारक होता है, तो पत्ते को आपको बहुत सावधानी पूर्वक तोड़ना है। ध्यान रखिएगा आपको कोई परेशानी ना हो। और इसी आंकड़े के पत्ते के ऊपर जो आपने एक तुलसी का पत्ता लिया है मित्रों, उसे आप लोग जब इस उपाय को करेंगे तो चंद्रेश्वर महादेव जी का नाम लीजिएगा, क्योंकि धन आप चाहते हैं, धन की कमी है आपके घर में, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हैं। तो इस आंकड़े के पत्ते के ऊपर तुलसी का पत्ता रखने के बाद आपको जाना है मित्रों महादेव जी के स्वरूप का स्मरण करने के बाद, यानी चंद्रेश्वर महादेव जी के नाम से रखने के बाद में अब जाएंगे बालाजी महाराज जी के चरणों के पास, क्योंकि मित्रों शनिवार का दिन है, इसलिए इस पत्ते को आप बालाजी महाराज जी के चरणों में समर्पित करेंगे और दोनों हाथ जोड़ करके उनसे अपने विशेष को कहिएगा, अपनी मनोकामना को कहिएगा। और मित्रों यदि आपके हृदय में कोई बात हो उसे कह दीजिएगा। पूर्णिमा तिथि है मित्रों, आप लोग अच्छे से जानते कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती, लाभदायक होती। इन उपायों के माध्यम से हम देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, जिससे हमें उनका आशीर्वाद मिले और हमारे जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए, कोई मुसीबत ना आए। इसलिए तो आपको अपने लिए, अपने अपनों के लिए इसे ज़रूर करना चाहिए। इसे करने से मित्रों आपको ज़रूर लाभ मिलेगा और उस आंकड़े के उससे
आपके यहाँ धन की भी वृद्धि होगी, धन की कमी दूर हो जाएगी। ठीक है मित्रों, तो आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए और ध्यान रखिएगा प्रदोष काल में हमें उपाय करना है। तो तुलसी के पत्ते को और आंकड़े के पत्ते को आप लोग दिन में तोड़ करके रख लीजिएगा, क्योंकि शाम के समय पत्ता तोड़ना अपने हिंदू धर्म में वर्जित होता है। दो उपायों को आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। अब यहाँ पर हम सभी लोग बालचंद्रेश्वर महादेव जी के नाम का जो सबसे आखिरी और अंतिम उपाय है उसकी बात कर लेते हैं। मित्रों, इस उपाय को करने से जो लाभ होता है, घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। इसके लिए सामने स्क्रीन पे आप लोगों को हरा वाला खड़ा मूंग दिख रहा है। मित्रों, हमें 31 दाने गिन करके लेने हैं। कितने दाने? 31 दाने गिन करके लेंगे इस हरे वाले मूंग के। और इन दानों को आपको ले करके मित्रों, अब इन दानों को लेकर के आप सभी लोगों को फिर से जाना है चंद्र देवता जी की रोशनी जहाँ आपके यहाँ पड़े वहीं पर, वहाँ पर जाएंगे। अपनी हथेली में मुट्ठी को बंद कर लीजिएगा, वरना दाने हैं हाथ से फिसल करके ज़मीन पे गिर जाएंगे और आप उपाय नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बालचंद्रेश्वर महादेव जी के नाम से आप इन दानों को फिर से, जिस तरीके से आप लोगों ने पहले उपाय में बेलपत्री से जिस तरह बच्चे की नज़र उतारते आपने चंद्र देवता जी की नज़र उतारी थी, उसी तरीके से आपको फिर से परिक्रमा कर लेनी है। और करने के बाद में अब आपको 1 लोटा जल लेना है, जल के अंदर गंगा जल लेना है। और दोनों चीज़ों को लेने के बाद, ठीक है मित्रों, दाने आपको कलश में नहीं डालने, इस बात का स्मरण रखिएगा। केवल जल और गंगा जल लेना है। और इसके बाद में अब हम जाएंगे महादेव जी के शिवलिंग के पास में। यहाँ पहुँच करके देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि महादेव जी की शिवलिंग में किसका स्थान कहाँ पर होता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको मैं इतना बता दूं कि उन दानों को आपको 5 स्थानों पे समर्पित करना है। कहाँ कहाँ पर? माता के हस्तकमल पर, भगवान गणेश के स्थान पर, भगवान कार्तिकेय के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर और महादेव जी की शिवलिंग के पास ऊपर। और इसी क्रम में ही आपको 5 स्थानों पर गंगा जल भी चढ़ाना है। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए, मैं दोहराए दे रही हूँ। सबसे पहले आपको चढ़ाना है जो महादेव जी के सबसे प्रिय पुत्र होते हैं, यानी कि भगवान गणेश के स्थान पर। इसके बाद में आपको चढ़ाना है कार्तिकेय भगवान जी के ऊपर। फिर तीसरी बार आपको चढ़ाना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, चौथी बार माता के हस्तकमल पर, और 5वीं और अंतिम बार महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर बालचंद्रेश्वर महादेव जी के नाम से इस मूंग के दानों को चढ़ाना है। और इसी क्रम में आपको जल भी चढ़ाना है। इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। आपके जीवन के कष्ट भी समाप्त हो जाएंगे, घर की रोग बीमारियां भी समाप्त हो जाएंगी, जिससे आपके घर में निश्चित तौर पे सुख समृद्धि और शांति का वास होगा। पूरा परिवार हंसी खुशी रहेगा। तो मित्रों, मैंने प्रयास किया, अगर आप लोगों को तीनों उपाय समझ आ गए हों, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप इसी तरीके ढेर सारा अपना प्यार मेरी वीडियोस को दीजिएगा, और जिससे मैं मोटिवेट होकर और आप लोगों के लिए वीडियो बनाती रहूँगी। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।